जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। जीके क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम अशोक के विभिन्न शिलालेख के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें जानेंगे हैं कि उसके कितने शिलालेख हैं। साथ साथ ये भी जानेंगे कि सभी शिलालेखों में क्या क्या वर्णन किया गया है, किस बारे में वर्णन किया गया है। तो हम शुरुआत से इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए हुए, और आप सभी जुड़ जाइए और कमेंट में बने रहिए और आपके कोई परेशानी हो तो उसे बताइए। चलिए देखते हैं उसके विभिन्न शिलालेख। और आज की सेशन जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अशोक के शिलालेख, विभिन्न शिलालेखों को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से अध्ययन करने के बाद आप इसे अपने दिमाग से किसी बीच में लाभ सकेंगे, अपने परीक्षाओं में रख सकेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो सभी प्रकार के परीक्षा में पूछे जाते हैं अशोक के शिलालेख। चलिए तो देखते हैं हम इसके शिलालेख में क्या क्या है। अशोक के शिलालेख और उनके विषय, इसके कुल शिलालेख की संख्या 14 है। जो हम 14 शिलालेखों, सभी शिलालेखों के बारे में जानेंगे कि उन सभी शिलालेखों में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो एक तरफ कॉलम में शिलालेख लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम में विषय है। जिस विषय पर शिलालेख को आधारित किया गया है कि उस शिलालेख में क्या चीज लिखा गया है। शिलालेख मतलब आप समझ लीजिए कि कोई शिला पर लिखा हुआ लेख है, जिसमें वो किसी विषय को लेकर के लिखा हुआ है कि इस विषय पर वो आधारित है, इस विषय पर हम लिखे हैं। तो टोटल 14 शिलालेख हैं। तो एक एक करके जानते हैं। पहला शिलालेख में देखते हैं हम कि अशोक के पहला शिलालेख जो मिला उसमें से क्या लिखा हुआ था। उसमें पशुवध का निषेध था, मतलब पशु को मारना, काटना, उसका निषेध था, उसमें उल्लेख किया गया। दूसरे शिलालेख की ओर बढ़ते हैं। उसमें विदेशों में धर्म प्रचार का वर्णन किया गया था। विदेशों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किया गया था। मनुष्य तथा पशु चिकित्सा का भी उल्लेख इसमें किया गया है। तीसरा में लिखा हुआ है अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण का आग्रह। तीसरा शिलालेख में अशोक ने अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण का आग्रह हेतु एक उल्लेख किया था। वो तीसरा शिलालेख में मिला है। चौथे शिलालेख की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे धम्म घोष का भेरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन का उल्लेख मिला है, प्रतिपादन हुआ है। चौथा शिलालेख में हम देखेंगे नेक्स्ट में धम्म घोष का, ये हमने देख लिया। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। 5वें शिलालेख में हम देखेंगे तो इसमें हमको मिलेगा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का इसमें उल्लेख है, जो हमारे 5वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 6ठे शिलालेख। इसमें जो है प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख है कि किस तरह से प्रशासन में सुधार होना चाहिए। तो अपने समय में जो किए होंगे वो उसका उल्लेख किया गया है। प्रशासनिक सुधार के लिए उल्लेख पूरा शिलालेख 6ठा में संबंधित है। नेक्स्ट 7वां शिलालेख में हम देखेंगे तो उसमें सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता का भाव जो है अशोक ने दिए थे। इसमें 7वां शिलालेख में सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता अशोक ने दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे 8वें शिलालेख में, तो इसमें बोध गया की यात्रा का उल्लेख है। जो बोध गया हमारे भारत के बिहार राज्य में स्थित है, उस शिलालेख में जो कहे तो 8वां शिलालेख जो उसमें वर्णन किया गया है, यह बोध गया की यात्रा का उल्लेख 8वां शिलालेख में है। तो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये सारे कंटेंट है, कौन से शिलालेख में किस चीज का, किस विषय का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं 9वें शिलालेख में। इसमें सच्चे विधानों एवं शिष्टाचार का वर्णन किया गया है कि सच्चे विधान नियम क्या है और इसके शिष्टाचार का वर्णन, उसका उल्लेख आपका जो है 9वें शिलालेख में अशोक ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे 10वें शिलालेख में। इसमें अशोक के उद्यम का लक्ष्य धम्माचरण की श्रेष्ठता का उल्लेख किया गया है, जो 10वें शिलालेख में समाहित है। नेक्स्ट देखेंगे हम 11वां शिलालेख में धम्म के तत्वों का प्रकाशन का उल्लेख, जो 11वें शिलालेख में अशोक ने किया है। नेक्स्ट हम 12वां देखेंगे। 12वां शिलालेख में अशोक ने धार्मिक सहिष्णुता पर जोर दिया, उसका उल्लेख जो है 12वें शिलालेख में अशोक ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा का उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में अशोक ने दिया है। तो यह 13वां शिलालेख है जो कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा का उल्लेख किया गया है 13वें में। सबसे अंतिम शिलालेख जो 14 है, टोटल अभिलेख की संख्या 14 है।
तो सबसे अंतिम शिलालेख देखेंगे तो इसमें अशोक ने सभी 13 जो अभिलेख थे, सभी 13 जो शिलालेख थे पूर्व के, उसका पुनरावलोकन का जो उल्लेख इसमें किया है। पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन जो है उसमें समाहित उसका उल्लेख है। तो आज के सेशन में आपने सभी जाना कि अशोक के विभिन्न शिलालेख जो कुल 14 हैं उसके विभिन्न विषय क्या है और वह शिलालेख किस प्रकार कौन विषय से संबंधित है। तो यह आपके परीक्षा दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक परीक्षा में अधिकांश अच्छे परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है। तो आज के सेशन के लिए बस इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे टॉपिक को लेकर के और आप सभी के बीच लाऊंगा उसे। तब तक के लिए आपसे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।